इतिहास की 12 की पुस्तक का ये चैप्टर 8 है, जिसका नाम है धार्मिक इतिहास, भक्ति एवं सूफी परंपराएं। इस चैप्टर में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। इसका जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने सूफीवाद शुरू किया था और सूफी सिलसिला को देख रहे थे। तो पिछले वीडियो में बताया गया कि सूफी जो वाद जो था वो 12 सिलसिलों में विभक्त था और उसमें से हमने चिश्ती सिलसिला को देख लिया था। आज का जो वीडियो है उसमें हम सुहरावर्दी सिलसिला देखेंगे, कादरी सिलसिला देखेंगे और नक्शबंदी सिलसिला देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुहरावर्दी सिलसिला भारत में सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार शेख बहाउद्दीन जकारिया द्वारा किया गया था। इनका जन्म मुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर 1882 ईस्वी में हुआ था। इस शाखा का प्रवर्तक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी को माना जाता है, मगर वो कभी भारत नहीं आए। इस शाखा के सर्वप्रमुख सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए, जो मखदूम जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने फिरोज शाह तुगलक की राजस्व नीति को प्रभावित किया था। शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। तो सुहरावर्दी सिलसिले में जो जानने वाली मुख्य बातें हैं वो ये कि इस शाखा को सर्वप्रथम भारत में लाने का श्रेय जाता है बहाउद्दीन जकारिया को। और इस शाखा के जो प्रवर्तक हैं, जिन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में इस शाखा को इंट्रोड्यूस किया था, वो उनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो कि भारत नहीं आए थे, बट इन्होंने इस शाखा को स्टार्ट इन्होंने ही किया था। इसके बाद हम देखेंगे इस शाखा के जो सबसे प्रमुख संत थे उनका नाम था सैयद जलालुद्दीन बुखारी, जिनको और भी एक नाम से जाना जाता है मखदूम जहानिया के नाम से। और इनके बारे में एक विशेष जानने वाली बात यह है कि फिरोज शाह तुगलक, जो सल्तनत काल के तुगलक वंश के शासक थे, इनकी राजस्व नीति में इनका योगदान था। और शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी इसी सिलसिले से संबंधित थे। सुहरावर्दी सिलसिला के अन्य संतों में शेख मूसा और शाह दौला दरियाई के नाम उल्लेखनीय हैं। शेख मूसा सदैव स्त्री वेश में रहते थे और नृत्य संगीत में अपना समय व्यतीत करते थे। शाह दौला दरियाई गुजरात के निवासी थे, जिनका संबंध सादी वंश से था। तो ये था सुहरावर्दी सिलसिला। अब हम आगे देखेंगे कादरी सिलसिला के बारे में। कादरी सिलसिला था उसमें इराक के अब्दुल कादिर अल जिलानी इसके प्रवर्तक थे। भारत में कादरी सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। सिकंदर लोदी की लड़की की शादी उनसे हुई थी। राजकुमार दारा शिकोह कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह बख्शी के शिष्य थे। इस सिलसिले में जानने वाली बात जो ये है वो ये कि इस सिलसिला को भारत में लाने का श्रेय जाता है मोहम्मद गौस को। इस सिलसिला के जो प्रवर्तक थे वो थे अल कादिर जिलानी। इन्हीं के नाम पर इस सिलसिला का नाम कादरी सिलसिला पड़ा। और जो मोहम्मद गौस थे उनका विवाह तुगलक वंश के शासक लोदी वंश के जो शासक थे सिकंदर लोदी, उनकी बेटी के साथ हुआ था। और दारा शिकोह, जो कि शाहजहाँ का पुत्र था, वो इस सिलसिला से संबंधित था। इस सिलसिला के संत मुल्ला शाह इनके गुरु थे और उन्हीं से ये मुरीद हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नक्शबंदी सिलसिला। तो अकबर के अंतिम दिनों में यह सिलसिला भारत आया था। ख्वाजा बकी बिल्लाह, जो काबुल से आकर दिल्ली में बस गए थे, भारत में इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके शिष्य शेख अहमद फारूक सरहिंदी में प्रमुख थे और औरंगजेब उनके पुत्र शेख मूसा का शिष्य हो गया था। तो ये था नक्शबंदी सिलसिला। इस सिलसिला के सूफी साधकों का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना था। इन लोगों ने कुरान, शरीयत और हदीस के नियमों के पालन पर जोर दिया। ये शिया संप्रदाय वालों के विरुद्ध थे। सुन्नी संप्रदाय को उन्होंने प्रतिष्ठित किया और संगीत को इस्लाम के विरुद्ध बताया। तो इस सिलसिला में जो है इस्लाम धर्म को सुधारने का प्रयास किया गया था। इस्लाम धर्म में जो बुराइयाँ आ गई थी उनको इस धर्म के जो सूफी संत थे उन्होंने उसे फिर से हटाने की कोशिश की और इस्लाम धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने जोर दिया, कुरान पर लिखे हुए बातों पर जोर दिया और शरीयत, जो कि इस्लामी कानून है, उस पर जोर दिया, और हदीस, जिसमें इस्लाम से रिलेटेड कानून और नियमों का जिक्र किया गया है, उन पर जोर दिया गया कि उनके हिसाब से लोगों को अपना जीवन जीना चाहिए। शिया संप्रदाय वालों को ये विरोधी थे और सुन्नी संप्रदाय को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। मतलब सुन्नी जो संप्रदाय है उसको सर्वश्रेष्ठ बताने का उन्होंने प्रयास किया। और अभी तक हम देख रहे थे कि सूफीवाद में संगीत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि संगीत और नृत्य को में लीन हो जाने को ही ये लोग ईश्वर के साथ आत्मसात करने का साधन मानते थे। लेकिन इस सिलसिला ने संगीत का विरोध किया, क्योंकि संगीत इस्लाम के विरुद्ध था। सुहरावर्दी राज्य जो है, सुहरावर्दी सिलसिला के जो भी संत थे उन्होंने राज्य की सेवा को स्वीकार किया। इससे पहले वाले जितने भी चिश्ती सिलसिला के कुछ संतों के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो उसमें किसी भी सूफी संत ने राजकीय सेवा या राजकीय संरक्षण को स्वीकार नहीं किया था। वो एक संत की भांति, फ़कीर की भांति जीवन जीते थे। लेकिन सुहरावर्दी वंश के या सुहरावर्दी सिलसिला के जो संत थे उन्होंने राज्य की सेवा को स्वीकार किया था और काफ़ी हद तक इन्होंने धार्मिक विभागों में भी उच्च पदों पर नियुक्त हुए थे।
सूफियों का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, अब हम वो देखेंगे। सूफियों के प्रवासों में भारत में इस्लाम को प्रतिष्ठित किया। सूफी संतों ने इस्लाम की कट्टरता को दूर किया, उसे अपेक्षाकृत उदार बनाया। सूफीवाद ने हिंदू और मुसलमानों के बीच धर्मांधता को दूर कर प्रेम, सहिष्णुता, समानता का भाव जागृत किया। स्थानीय भाषाओं विशेषकर उर्दू के विकास में इन्होंने काफ़ी योगदान दिया। सूफी संतों ने समाज की सेवा की भावना से प्रेरित होकर अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्य भी किए। भक्ति आंदोलन की भांति हिंदुओं पर सूफीवाद का भी गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो सूफीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो हम देख रहे हैं सूफीवाद का समाज पे काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और इस्लाम धर्म जो है, जो कि इसमें जो कट्टरता मौजूद थी उसको इन्होंने दूर करने की कोशिश की। इस्लाम धर्म का एक उदार स्वरूप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया ताकि इस्लाम धर्म को ये लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय बना सके। और भक्ति आंदोलन की तरह सूफीवाद के संतों ने भी हिंदू और मुसलमानों के बीच की धर्मांधता को दूर किया। धर्म के नाम पर आडंबरों को इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम सहिष्णुता पर जोर दिया, समानता के भाव को जागृत किया। जिस तरह से भक्तिवाद में अस्पृश्यता का विरोध किया गया था, वैसे ही सूफीवाद में भी समानता पर जोर दिया गया। और एक और बात, सूफी संतों ने अपने जो भी उपदेश और संदेश दिए वो स्थानीय भाषाओं में दिए, जिससे कि स्थानीय भाषाओं का काफ़ी विकास हो सका, जिसमें उर्दू के विकास को हम मुख्य रूप से देखेंगे। और सूफी संतों ने भी समाज मानवता को महत्वपूर्ण धर्म माना और समाज सेवा पर जोर दिया और इसके लिए उन्होंने कई जन कल्याणकारी कार्य भी किए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि भक्ति आंदोलन की तरह ही सूफीवाद का भी समाज पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम सूफीवाद से जुड़े कुछ शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें बार बार एक शब्द आता है सिलसिला। तो सिलसिला क्या है? सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की द्योतक है। मतलब जंजीर जिस तरह से एक शेर को दूसरे छोर से बांधता है, वैसे ही सिलसिला जो है वो गुरु और शिष्य को बांधता है, यानी कि पीर और मुरीद को बांधता है और उन दोनों के बीच के रिश्ते को ही सिलसिला कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे उर्स और दरगाह क्या है। किसी भी सिलसिले में पीर की मृत्यु के उपरांत उसकी दरगाह उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थान बन जाती है। और फ़ारसी भाषा में दरगाह का अर्थ होता है दरबार। तो किसी भी सूफी संत की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो भी शिष्य हैं वो उनकी कब्रगाह को एक स्मारक की तरह बना देते हैं और वहाँ पर लोग ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जिसे कि दरगाह कहा जाता है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दरबार। इस पीर की दरगाह पर लोग विशेष अवसरों पर जाते हैं, खासकर उनकी बरसी पर। बरसी अर्थात जिस समय उसकी मृत्यु हुई उससे 1 वर्ष के बाद का समय, वो कहलाता है बरसी। इसी परंपरा को उर्स कहा जाता है। मतलब बरसी के समय में जो बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं, तो उस जगह पर मेला जैसा लगता है और लोग उससे दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, उसी ही उर्स कहा जाता है। आज भारत की प्रायः प्रत्येक प्रमुख दरगाह पर प्रत्येक वर्ष उर्स का आयोजन होता है। उसके अवसर पर दरगाह के आसपास मेला भी लगता है। दूर दूर के प्रख्यात कव्वाल मीन्स जो कव्वाली गाते हैं, वो कव्वाल आते हैं और कव्वाली रात भर गाते हैं। मुशायरा का आयोजन होता है। मुशायरा मतलब शायरी की प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश के सागर में पीली कोठी के पास हजरत सैयद दाऊद मक्की चिश्ती शाविरी रहमतुल्लाह की दरगाह पर प्रतिवर्ष मई माह में उर्स का आयोजन होता है। यहाँ उन दिनों सारी रात कव्वाली का मुकाबला होता है और यहाँ मेला भी लगता है। उर्स का अर्थ क्या है? उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह, जिसका भावार्थ होता है पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन। मतलब ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूफी संत की मृत्यु हो जाती है वो उसकी जो रूह है वो अल्लाह में विलीन हो जाती है। तो उनके अनुसार मृत्यु के पश्चात पीर ईश्वर से एकाकार हो जाता है और इस तरह उनसे जो भी दुआएं मांगी जाती है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उनकी दुआएं जल्दी कबूल होती है, क्योंकि पीर जो कि ईश्वर में मतलब एकाकार हो चुके हैं, वो उनकी दुआएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचा देते हैं। इसलिए लोग वहां जाकर मन्नतें भी मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगी थी और अकबर को जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उसी ने अपने पुत्र का नाम शेख के नाम पर ही सलीम रखा था, जिसमें कि उसका वास्तविक नाम जहांगीर है। अब हम देखेंगे कुछ सूफी दरगाहों के बारे में जो कहाँ है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी मृत्यु हुई 1235 ईस्वी में, उनकी दरगाह अजमेर में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में, उनकी दरगाह दिल्ली में है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, जिनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई, उनकी दरगाह भी दिल्ली में है। और शेख नासिरुद्दीन चिराग देहलवी, जिनकी मृत्यु 1356 ईस्वी में हुई, इनकी दरगाह भी दिल्ली में है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में शायद ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। थैंक यू।